Question number 1. A trader sells a watch at the profit of 30%. Had he bought that watch at 20% less price and sold it at rupees 60 less, then he would have earned a profit of 30%. What is the cost price of the watch? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो गया था, तो अब हम इसको थोड़ा और शॉर्ट मेथड से देखते हैं. देखो, CP हो गया 100%, तो SP कितना हो गया 130%. लेकिन उन्होंने बोला अगर उसने वॉच 20% लेस पे खरीदी हो, मतलब CP कितना हो गया अब 80%, एंड सोल्ड इट फॉर एट रुपी 60 लेस, मतलब 130% माइनस 60, देन ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%. अब 30% किसका? इसका मतलब 130% माइनस 60 इज इक्वल्स टू 80% का 130%. और मैंने बताया था आपको परसेंटेज की बहुत सारी वीडियोस में दोनों में से एक परसेंटेज को ओपन कर लो. हो गया 130% माइनस 60 इज इक्वल्स टू 13 8 104%, और ये 130% है. 104 इधर माइनस में आया, 60 इधर प्लस में चला गया. कितना हो गया ये 26% बराबर है 60. और कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, कॉस्ट प्राइस कितना था 100%. बस हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे. 100% इज इक्वल्स टू 60 बाई 26 इंटू में 100. 230 था 60, 213 था, बस 3000 बाई 13. 13 टू द 26 बचा 4, 13 3 द 39, 230 पॉइंट समथिंग. तो यही आंसर हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं. सो दिस इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. अ शॉपकीपर सेल्स अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 50%. इसका मतलब CP हो गया 100%, SP हो गया 50%, राइट. हैड ही सोल्ड द टेबल फॉर 120 मोर, देन ही वुड हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ 30%. अगर उसने, मतलब कि अगर उसने इतने में बेचा होता तो उसको कितने का लॉस होता 30% का. 100 का मतलब 100% CP था और लॉस 30% का, तो SP कितना हो गया 70%. यही बोला उन्होंने. इसका मतलब 20% 120 है, तो टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%. प्रॉफिट ऑफ 40% मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 140%. ये समझ आ रहा है ना. 40% का प्रॉफिट होना चाहिए, इसका मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 140%. बस हमें 140% वैल्यू निकाल देनी है. 20 इंटू 7 होता है 140, तो 120 इंटू 7 कर देंगे. 12 7 84, 840 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. राम हैड अ लॉस ऑफ 12% बाय सेलिंग हिज साइकिल फॉर रुपीज़ इतना. इफ़ ही सेल्स इट फॉर इतना, देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट. देखो, CP 100% है, अगर लॉस में बेचा है तो SP कितना हुआ 88%. 88% 77444 है. तो अगर वो 9000 में बेचे तो SP कितना परसेंट होगा. हम उल्टा कर लेते हैं ना, हमें तो 9000 बताने कितना परसेंट है. 7744 इज़ रिप्रेजेंटिंग 88%. तो 9000 कितने को रिप्रेजेंट करेगा 88 बाई 7744 इंटू में 9000, और आंसर में परसेंटेज तो आएगा ही. बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. कितना आ रहा है, चलिए 11 8 ज़ा 88, 11 7 ज़ा 77, 0 11 4 ज़ा 44. अब 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, फिर 8 8 ज़ा 64. ठीक है, इसका मतलब 9000 बाई 88 आ गया. फिर ये 4 से कर लेते हैं, 8 से ही करते हैं सीधा. 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, और हमें पता है 8 इंटू 125,000 होते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9 इंटू 125, राइट. तो ये आ गया 9 इंटू 125 बाई 11%. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे. देखिए अब हम क्या करेंगे, 9 एज इट इज़ 125 बाई 11. 125 बाई 11 कितना था 11 11 था 121, प्लस कितना बचा 4, 4 बाई 11. ऐसे लिख सकती हूँ इसको 11 9 ज़ा 99, प्लस 9 4 ज़ा 36 बाई 11%. ये कितना हो गया 99. 36 को हम क्या लिख सकते हैं 33 प्लस 3 बाई 11, मतलब 3 प्लस 3 बाई 11%. ये हो गया 102 प्लस 3 बाई 11%. तो 9000 कितना परसेंट है 102 3 बाई 11%.
और हमारा टोटल सीपी कितना था 100%, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 2/3/11% का क्या हो गया हमें प्रॉफिट। तो 2/3/11 क्या होगा 2.27%, 0.5 तो नहीं हो सकता 100%, ये कितना है 2.27 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a table is sold at a discount of 45%. If the mark price of the table is 8800, then what is the selling price of the table? देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है, आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू 45% का डिस्काउंट दे दिया, तो आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू कितनी है 88,000 इंटू में 55/100 बस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 88 को 8 इंटू 11, 55 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 11 से मल्टीप्लाई करना था बहुत ईजी होता है, 8 5 40 और 4 8 5 40 440 हो गया। इंटू में 11 से कैसे करेंगे 0 एज इट इज़, 4 का 4 और 4 8 फिर 4840 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 1452 एंड डिस्काउंट ऑफ 12% इज ऑफर्ड। देखो सेलिंग प्राइस इतना है, डिस्काउंट कितना मिला 12%, व्हाट इज़ द मार्क प्राइस। देखो मार्क प्राइस तो 100 होगा, उस पर 12% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 88 सेलिंग प्राइस हो गया, 12 का क्या हुआ डिस्काउंट बस। अब ये 88 कितना है 1452, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, 1452/88 इंटू में 100, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 बचा 2, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12। अब ये 11 की टेबल में आता है, 11 3 ज़ा 33, 11 3 ज़ा 33, 11 2 ज़ा 22, 2 इंटू 50 बस 33 इंटू 50 कितना आंसर आया 5 3 ज़ा 15, 1650 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, राम हैड अ लॉस ऑफ 12% बाय सेलिंग हिज साइकिल। ये देखो हम ये ऊपर कर चुके हैं सेम, 88% इतना है, इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं 7744 88% है, तो 9000 कितना परसेंट है वो निकाला, वो 100 से ज़्यादा आया क्योंकि हमारा सीपी कितना होता है हमेशा 100%, 100 से ज़्यादा आया तो प्रॉफिट, 100 से कम आ रहा है तो लॉस। अच्छा ये चीज़ तो ये वाली चीज़ तो आपको अच्छे से पता है ना। देखो अगर कोई चीज़ अगर हमने 12% प्रॉफिट पे बेची है तो इसका मतलब सीपी हो गया 100% और एसपी हो गया 12% एक्स्ट्रा, मतलब 112%, है ना, यही मतलब होता है। अगर हमने लॉस पर बेची है 2% लॉस पर, तो सीपी हो गया 100% और एसपी कितना हो गया 100 का 2% मतलब 2, तो 100 - 2 98%, राइट। ऐसे करते हैं ना, तो परसेंटेज में लेके क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। हमेशा सीपी हमारा 100%, उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो प्रॉफिट और उससे कम वैल्यू आ रही है तो लॉस। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन बॉट 40 पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹45 पर पेंसिल, ही सेल्स 20 पेंसिल एट अ लॉस ऑफ 20%। If the profit of 40% is earned on all the pencils together, then what will be the profit percentage on the remaining 20 pencils? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 40 पेंसिल्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 45 पर पेंसिल, लेकिन हमें निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो परसेंटेज जो है ना वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है हम 45 ही लें, हम अपने हिसाब से ले लेंगे। 20 पेंसिल्स दोनों का सीपी ले लो 100। इस पर हमें लॉस हो रहा है 20% का, इसका एसपी हो गया 100 - 20 मतलब कि 80, और टोटल हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 40% का, तो टोटल सीपी कितना है 200, इसमें 40% का प्रॉफिट कितना होगा, तो 40% का प्रॉफिट मतलब कि 80 रुपीज़, तो टोटल हमें कितने मिले 280, ये हमारा टोटल एसपी हुआ। तो यहाँ पर हमें कितने मिलने चाहिए, देखो 280 रुपये मिलने चाहिए, मिले कितने 80, तो यहाँ पर कितने मिलेंगे 200, बस। सीपी 100 है, एसपी 200 है, प्रॉफिट कितने का हो गया 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो गई 100%। क्वेश्चन नंबर 8, a person buys 3 helmet at the rate of ₹2000 per helmet. He sells first helmet at a profit of 60%, sells second helmet at a profit of 20%, and third helmet at a loss of 30%. What is the total
ऑफ प्रॉफिट अर्न इन द होल टर्म। फिर से वही परसेंटेज है, मैं 2000 क्यों लूँ, मैं तो 100 लूँगी। पहले को 60% प्रॉफिट पर बेचा है, मतलब कि 160 में बेचा, मतलब प्लस 60 लिख लो। दूसरे को 20% लॉस पे बेचा है, मतलब -20 मिला यहाँ पर हमें, और तीसरे को लॉस में बेचा है, मतलब -30। नेट क्या हो रहा है, नेट आपको क्या हो रहा है, +10 का प्रॉफिट कितने पर, अब टोटल सीपी हो गया हमारा 300, 10 का प्रॉफिट 300 पर इंटू में 100, बस 10/3 कितना होता है, 3.33%। क्वेश्चन नंबर 9, विजय sells an article at a profit of 20%. If both the cost price and the selling price are reduced by 20, the profit becomes 30%. क्या बोल रहे हैं, sells at a profit of 20%, मतलब अगर CP 100% है तो SP कितना है, 120%, राइट। दोनों 20 कम हो गए, इसका मतलब ये हो गया 100% -20 और ये हो गया 120% -20। तो उन्होंने बोला प्रॉफिट बिकम 30%, तो प्रॉफिट का अब देखो दोनों को इक्वल में लिखना है, इसको मैं 130% कर दूँ, ये CP है, CP का 130% ही तो SP होता है, यही बोला इन्होंने, बस। अब 130 इंटू में 100%, दोनों में से 1% को ओपन कर देंगे, -20 का 130%, मतलब 113 इंटू 2 इज इक्वल टू 120% -20। भाई 100%, देखो मैं भी क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर दी, 100% का 130% तो 130% ही होगा ना, इसको करने की ज़रूरत ही क्या थी। 130% -26 इज इक्वल टू 120% -20, 26 इधर प्लस में गया, 120 इधर माइनस में, 10% 6 आ गया। इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 थी, 100% इज इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट आफ्टर 30% डिस्काउंट हुज मार्क प्राइस इज, सिंपल है, 30% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब हमने पे कितना करा, 70%, तो द कॉस्ट ऑफ शर्ट, कॉस्ट कितनी पड़ी हमें, 70/100, बस 7 9 63, 630 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ डीलर पेड अ कार मैन्युफैक्चरर रुपीज़ इतना 4,45,000 फॉर अ कार, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार if after allowing a by 20% discount on the selling price he made a profit of 12% on his outlay। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस ही पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है कि ये सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब ये एक तरह से वो पूछ रहे हैं मार्क्ड प्राइस कितना होना चाहिए, उस पर कितना मार्क्ड प्राइस होना चाहिए कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी जो हमारा ये डीलर है उसको 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसके लिए हमें पता है MP/CP का एक रिलेशन होता है, MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट, अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 112, और डिस्काउंट कितना है 20%, तो ये हो गया 80, 16 5 80, 16 7 100, 7/5 आ गया। इसका मतलब अगर 5, ये CP था ना, ये CP था, 5 इज़ रिप्रेजेंटिंग 4,45,000, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 की वैल्यू होगी 4,453 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू 5 इंटू में 7, ये हो गया 5 8 40, 5 9 49, 5 9 45, 89,000 इंटू में 7, साथ में 3 0 एज इट इज़, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 ज़ीरोज़ आ रही हैं, इसमें तो 2 हैं। अब देख लेते हैं दोनों में से कौन सा है, 8 9 63, अब देखो 63 3 आना चाहिए एंड में, 3 0 से पहले, यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं हो सकता, दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अमित बॉट अ प्लॉट एट ₹7,50,000 इफ़ इट्स वैल्यू एप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम का क्या मतलब है, अगर वैल्यू 10% मतलब 1/10, अगर वैल्यू आज 10 है, एक साल बाद 11 हो जाएगी, फिर अब इस पर फिर से असर पड़ेगा,
10 है तो 11 हो जाएगी, लेकिन ये किसके साथ हो रहा है? 7,50,000 के साथ। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो आंसर में कितनी ज़ीरो थे? 2 ज़ीरो। इसमें ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, इसमें तो 3 ज़ीरो बचा ऊपर वाला, तो 2 ज़ीरो एज इट इज़। पहले 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, हमें पता है 5 एज इट इज़, 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 7 और 1 8। फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? फिर से इसको करना है 11 से मल्टीप्लाई, फिर वही 2 ज़ीरो एज इट इज़, 5 5 और 2 7, फिर 2 और 8 10 का 1 कैरी, 8 और 1 9, 9075 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर आपने ये कर लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस तो हो गया, बहुत ही इजी हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से करिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू मे कॉन्टेक्ट मी @maths PS1। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।